वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आपका गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम पहले बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको किस तरह से बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, इसके पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। आपको उसी फॉर्मेट में अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारा क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 तथा 19 को वंशिका लिमिटेड के निम्नांकित चिट्ठों से एक तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। ये बैलेंस शीट दी गई है हमको कंपनी की। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स 2 ईयर्स के डाटा दिए हैं, 2019 और 2018। इसकी हेल्प से हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। अब देखिए, इसमें अभी तक जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में, उसमें 2018 पहले दिया था और 2019 बाद में दिया था। बट इसमें 19 पहले दिया है, 18 बाद में दिया है। तो हमको इसको ध्यान से करना है। 18 को हम पहले लेंगे, 19 को हम बाद में लेंगे। जब भी क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको इसकी डेट्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं अगर देंगे तो हम 2019 वाले जो डाटाज हैं वही हम प्रीवियस ईयर मान लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसमें 2018 होगा और 2019 इसमें करंट ईयर होगा। अब हम इसकी हेल्प से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। कॉलम बना दिए हमने, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वंशिका लिमिटेड। वंशिका लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर्स 2018-19 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो आ जाएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब इसके अंदर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद जो इसके जो सब टाइटल्स रहेंगे, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो है यहाँ पर 7,50,000 और यहाँ पर है 2019 में है ये 15 लाख रुपए। मतलब एब्सोल्यूट चेंज आ गया 7,50,000 का। मतलब जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 7,50,000 का 7,50,000 के साथ ही परसेंटेज निकलेगा। इट मीन्स ये 100% से इंक्रीज हो गया है, तो परसेंटेज में आ जाएगा हमारा 100। बी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये है 4,50,000 और ये 3 लाख। मतलब ये 1,50,000 से डिक्रीज हो गया है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। जो भी माइनस वाली आइटम होती है उसको हमें ब्रैकेट में शो करना है, जिससे हमको पता लग जाएगा कि ये नेगेटिव है। अब 1,50,000 का हम परसेंटेज निकालेंगे किसके साथ, 4,50,000 के साथ। तो ये आ जाएगा 33.33, ऐसा आता जाएगा। तो 33 पर हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया इसका शेयर होल्डर फंड का पार्ट। अब सेकंड नंबर पे हम ले लेंगे नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये हमने लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटीज।
अब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको 10% लोन दिया गया है, कितना, 5 लाख और 12 लाख, ये एज इट इज इसमें आ जाएगा 10% लोन। 10% लोन का अमाउंट यहां पर आ जाएगा 5 लाख और यहां पर आ जाएगा 12 लाख, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट चेंज में आ जाएगा 7 लाख। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम। इसमें भी परसेंटेज निकालते समय आपको जो प्रीवियस ईयर है उसी को बेस मानना है, मतलब 7 लाख इंटू 100 अपॉन में 5 लाख, मतलब 7 लाख का 5 लाख के साथ में परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये इसका 140% आ जाएगा, मतलब 140%। नंबर 3 पे आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इसका जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे। करंट लायबिलिटीज इसने जो हमको दी गई है क्वेश्चन में वो डायरेक्ट करंट लायबिलिटीज के नाम से बता दिया उसने, ऐसा नहीं बोला कि क्रेडिटर्स हैं कि बिल्स पेबल हैं कि बैंक लोन है, तो हम डायरेक्ट उसका अमाउंट एज इट इज लिख देंगे। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, इसका 6 लाख और ये डिफरेंस इसका 3 लाख और ये भी 100% से इंक्रीज हो गया है। सामने ही दिख रहा है, देखिए आप, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमको इनमें इनके परसेंटेज, है ना। अब जो है हम टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद इसकी टोटल लगाएंगे। तो टोटल के लिए यहाँ लिख देंगे हम टोटल। अब पूरी जो है इसकी टोटल आ जाएगी 750 और 450, ये हो गए 12 और 5 17 और 3 20 लाख, ये टोटल हो गई। एज इट इज हम 2019 की टोटल लगाएंगे। 15 और 3 18 और 12 30 और 6 36 लाख। 2018 में टोटल लायबिलिटीज थी उसकी 20 लाख और 19 में हो गई उसकी 36 लाख, मतलब 16 लाख रुपए से वो इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है? 16 लाख रुपए से। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 80%। डायरेक्ट परसेंटेज निकल रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिजिट्स जो हैं वो अपने आप में एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये हो गई इसकी टोटल लायबिलिटीज। अब हम बनाएंगे इसका असेट्स वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका असेट्स। असेट्स में सबसे पहले हम नंबर 1 डाल के लिखेंगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, इसमें लिखेंगे इसका सब हेडिंग फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है यहाँ पर 15 लाख, यहाँ पर है 22 लाख और 50,000, मतलब 7.5 लाख रुपए का इसमें चेंज आ गया। 7,50,000 रुपए से सीधा सीधा इंक्रीज हो गया। 15 से 75 को कैंसिल कर देंगे हम 5 टाइम्स, 15 5 जा 75, मतलब 50% से ये क्या हुआ,
इंक्रीज हो गया, तो यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा 50। इसके बाद सेकंड आइटम है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट, ये भी लायबिलिटी की तरह, इसमें कोई पर्टिकुलर हमको इसका नाम नहीं दिया गया है कि करंट असेट्स में डेटर्स हैं या बिल्स रिसीवेबल हैं, कैश है, तो हम डायरेक्ट इसका भी अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। ये है 5 लाख रुपए और ये है 13,50,000। इसमें से 13,50 में से 5 लाख को हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 8,50,000 और फिर इसकी टोटल लगा देंगे हम। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिख देंगे टोटल $15 और 5 20 लाख और इसकी टोटल आ जाएगी 36 लाख। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 लाख और परसेंटेज इसका आ जाएगा 80 और इसका जो परसेंटेज है ये आ जाएगा 170%। मतलब असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की जो टोटल थी हमारी 20 लाख, 36 लाख और 16 लाख, इनका डिफरेंस और परसेंटेज 80%, तो वही परसेंटेज हमारा असेट्स में भी आएगा, दोनों का टोटल सेम रहेगा। ये थी हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जब भी आपको इस तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने को कहा जाए तो आपको इस तरह से कॉलम बना के उनको एब्सोल्यूट चेंज निकाल कर उनका परसेंटेज निकालना है। थैंक यू।